सनातन धर्म में भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञाता माना जाता है। मनुष्य हो या देवता, सभी उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से भी एक हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार परशुराम जी आज भी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वहाँ साल में एक बार भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका का अनूठा मिलन होता है। तो आइए इस मंदिर से जुड़े सभी रोचक तथ्यों को जानते हैं। हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम श्री रेणुका जी है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। माता और पुत्र के मिलाप को यहाँ के स्थानीय और आसपास के निवासी बहुत ही उत्साह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। नाहन से 40 किलोमीटर दूर इस मंदिर के आसपास कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तिथि के बीच मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जाम्बूकोटी से माता से मिलने यहाँ आते हैं। यहाँ पर रेणुका झील भी है, जहाँ माता रेणुका के साथ ही भगवान परशुराम जी का भी भव्य मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में आर्यव्रत में हयंशवंशी क्षेत्रीय राजा राज किया करते थे। भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राजपुरोहित थे। इसी भृगु वंश के महर्षि ऋचि के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ था। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि सब परिवार इसी क्षेत्र में तपस्या करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वो तपे का टीला कहलाता है। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा ऋषि लालायित थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वो सहस्त्र अर्जुन कहलाई जाने लगे। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु एवं उसके सैनिकों का खूब सत्कार किया। तभी सहस्त्रबाहु ने महर्षि से कामधेनु गाय को देने की बात कही। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के कामधेनु गाय को मांगने पर महर्षि जमदग्नि ने उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर की अमानत है, जिसे वो किसी को नहीं दे सकते। क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। ये सुनकर माँ रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने माँ रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह समान हो गया, जिसे आज पवित्र रेणुका झील के नाम से जाना जाता है। परशुराम अति क्रोध में सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि तथा माँ रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। तब माता रेणुका ने वचन दिया कि वो प्रतिवर्ष कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेगी। मान्यता है कि तब से श्री रेणुका जी मेले का आयोजन होता आ रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान माता रेणुका झील से निकलकर भगवान परशुराम से मिलती है और माता से भेंट करने इस दौरान परशुराम जी भी जाम्बूकोटी से यहाँ चले आते हैं। माता पुत्र के इस अनोखे पर्व के अवसर पर लगने वाले इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।